नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश डायरी के कुछ मुख्य खबरों पर। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की सोमवार से शुरुआत हो गई है। इसके पहले कांग्रेस ने विधानसभा में विभागों की तरफ से प्रश्नों के उत्तर नहीं देने पर कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि विधायक मध्य प्रदेश की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के मुद्दे को लेकर विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से जवाब चाहते हैं। वर्मा ने कहा कि प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जाने को लेकर एसीएस की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। इसके पहले भी समीक्षा बैठक की जाती रही है और निर्देश दिए जाते हैं। इसके बावजूद भी विभाग समय पर जवाब नहीं देता है। यह चिंता का विषय है। वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए हैं उन्हें समय सीमा में उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिला पंचायत के पूर्व सदस्य और समाज सेवी डॉली दमाहे की हत्या के कथित रूप से शामिल विहिप के प्रांत मंत्री ललित पारदी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज लोधी महासभा द्वारा बालाघाट बंद किया गया, जिसका समर्थन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स व अन्य संगठनों ने किया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला है। अब डॉली दमाहे की हत्या का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। डॉली दमाहे की हत्या का मामला अब हाई प्रोफाइल हो चला है। शिवरात्रि की रात डॉली दमाहे के घर में घुसकर आरोपी संजीव अग्रवाल व उसके अन्य साथियों के द्वारा धारदार चाकू से हमला किया गया था, जिसकी इलाज के दौरान गोंदिया के निजी अस्पताल में मौत हो गई। जिसके बाद से ही डॉली दमाहे के समर्थकों एवं समाज में नाराजगी व्याप्त है। पुलिस दल द्वारा अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। मृतक दमाहे के दामाद योगेश मोहारे, जो घटनास्थल पर मौजूद था, उसके बयान के आधार पर लोधी समाज और उनके समर्थकों का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ललित पारदी की भी गिरफ्तारी हो, क्योंकि घटना के वक्त वो वहां मौजूद था। बंद के समर्थन में उतरे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, पूर्व विधायक मधु भगत ने डॉली दमाहे की हत्या में कथित रूप से शामिल ललित पारदी की गिरफ्तारी की मांग की है। 3 तारीख को डॉली दमाहे की मृत्यु हो गई है। 28 तारीख को रात में उनके घर में घुस के उनको चाकू से मारा, लाठियों से मारा और रिवाल्वर भी उनको टका दी गई थी। और मारने वाले जो मुख्य आरोपी थे भाऊ अग्रवाल और ललित पारदी, जिनको उनके घर के लोगों ने, उनके भांजे दामाद ने और बच्चियों ने उनको पहचाना है। उन्होंने वीडियो भी जारी किया अपने बयान का। और ये जो ललित पारदी है, ये बजरंग दल का प्रांतीय मंत्री है। विश्व हिंदू परिषद का भाऊ अग्रवाल है अध्यक्ष जिले का। तो ये सारे लोग जो है, ये मिल करके जो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासनिक संगठन के लोग हैं, ये सियासी सरकार खामोश है। ये उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, अभी तक गिरफ्तार नहीं, बचा रही सरकार उसको। और यहाँ पे जो पदों पे बैठे मंत्री है, विधायक है, वो उनको संरक्षण दे रहे हैं। प्रशासन दबाव में है, मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। हमारा यही एक आंदोलन इसलिए है कि भाई दबाव में ना रहे। वो हत्यारा जो है, मुख्य आरोपी ललित पारदी, उसको गिरफ्तार करो आप। और राजवीर जो लिल्ला रहे, उसके जो हत्या हो गई है, मंत्री के गांव में हत्या हुई है उसकी, बगोली गांव में, रामकिशोर कावरे के गांव में, अभी तक उसके हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं, उसको पकड़ा जाए। और ये पूरा जो हो रहा है, शिवराज सरकार की जो कानून व्यवस्था वो बिल्कुल ख़राब है। निश्चित तौर पे आज बालाघाट पूरी तरह से बंद रहा है। इसका कारण डॉली दमाहे जी के हत्यारों का बाहर घूमना है। डॉली दमाहे जी के हत्यारे जितने भी थे, उनको इन्होंने कल शाम तक एक लिस्ट सौंपी है। चूँकि अभी विटनेस लोगों के, जिन्होंने मौके साक्ष्य को देखा है, जिन्होंने मारते हुए उनको डॉली दमाहे जी को देखा है, उनके साक्ष्य होना बाकी है। निश्चित तौर पे अपराधी अभी भी बाहर है। ये प्रशासन की, शासन की और शिवराज सिंह चौहान की सरकार की एक बचाव की राजनीति हत्यारे को चल रही है। मैं मान के चलता हूँ आज जो बालाघाट बंद हुआ है, सफल रहा है। सारे व्यापारियों ने सफलता दी है। ये सभी लोग आतंक से भयभीत हैं। बालाघाट एक गुंडा राज, एक गुंडा साम्राज्य बन चुका है और इस आतंक से, साम्राज्य से छुड़ाने के लिए पूरे बालाघाट के नगरवासियों ने, व्यापारियों ने, सभी ने इस बंद को समर्थन दिया। इस ज्ञापन के माध्यम से हम तो ये कहते हैं कि इसमें सीबीआई जांच की मांग। आज जिला लोधी महासंघ बालाघाट के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था अंबेडकर चौक में। उसमें उनका मांग था कि जो 150 आदमी का जो कोस्ट्यूम पुलिस के द्वारा आम जनता के साथ में जो झड़प हुई थी, उसका जो
अपराध दर्ज है उसको वापस किया जाए। दूसरी मांग थी कि वो जो बघोली में पूर्व में 4 वर्ष का बच्चा था राजवीर विनोद लीलारे, उसका हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया है, उसको तत्काल गिरफ्तार मुख्य किया। आरोपी है वो भी नहीं पकड़ा गया है। हाँ, अब इसमें लिखा है मुख्य आरोपी ललित पारधी को तत्काल गिरफ्तार करने का लेख किया गया, इसमें ज्ञापन में भी आया है। सर प्रशासन क्यों चुप कर रहा है, क्यों पुलिस प्रशासन? नहीं, पुलिस प्रशासन चुप नहीं कर रहा है। अब ये जांच चल रही है, अन्वेषण हो रहा है, बहुत से लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। अब जैसे भी इसका होगा, ये आरोप सिद्ध होगा तो इसको गिरफ्तार कर लेंगे। बालाघाट से आशीष श्रीवास की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मंदसौर जिले में 2019 में अतिवृष्टि और बाढ़ के चलते सीतामऊ चोमहला मार्ग पर चंबल नदी पर बना पुल बह जाने के बाद से अभी तक नया पुल नहीं बनाया गया है। 2 राज्यों को जोड़ने वाले पुल के पानी में बहने से मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के लोगों को 60 से 70 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। पुल टूट जाने से क्षेत्र में व्यवसाय, कृषि एवं शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर क्षेत्र के लोग भी खासे परेशान हैं और सरकार व जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराज भी है। स्थानीय लोगों की माने तो जिले में 2 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद यह पुल पिछले 3 सालों से इस अवस्था में पड़ा हुआ है। लिहाजा स्थानीय लोगों की ये मांग है कि निर्माणाधीन पुल का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। विगत 2019 में अतिवर्षा के कारण यह पुलिया टूट चुकी थी धतुरिया की, जिससे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को तो सीतामऊ से चोमेला को जोड़ने वाला एक सबसे शॉर्टकट रास्ता है ये। और इस पुलिया के टूट जाने की वजह से व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा सभी क्षेत्रों में लोग प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है लोगों का। तो बच्चे स्कूल आते थे, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जिनको था इच्छा कि हम राजस्थान में जाकर के पढ़ाई करें, वो उधर जाते थे, और अब जा नहीं पा रहे हैं। मंडियाँ भी है, जैसे कि चोमेला में एक बड़ी मंडी है, सीतामऊ में एक बड़ी मंडी है। किसान चाहते थे मतलब देश में कहीं पर भी अपना अनाज बेच सकता है व्यक्ति, पर दूरी के कारण अब चोमेला वाला चोमेला ही में बेचता है और सीतामऊ वाला सीतामऊ में बेचता है। इस वजह से कंपटीशन की जो एक भावना थी वो समाप्त हो गई है, जिस वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मंदसौर से ललित धाकड़ की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। बालाघाट जिले के वारासिवनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत कोपे खैरटोला गांव में नाले के पास वन्य प्राणी तेंदुआ के दिखने से दहशत मच गई। जंगल से भटक कर आया तेंदुआ पास स्थित सरसों के खेत में छुपा हुआ था। ग्रामीणों की नजर पड़ते ही हल्ला मच गया। ग्रामीणों के हल्ले व आवारा कुत्तों के भौंकने से भयभीत तेंदुआ पास स्थित आंजन के पेड़ पर चढ़ गया, जिससे मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भयभीत तेंदुआ लगभग 1 घंटे तक पेड़ पर ही बैठा रहा। ग्रामीणों द्वारा शोर करने के चलते तेंदुआ पेड़ से नीचे उतरकर पुनः सरसों के खेत में जाकर छुप गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय वन अमला व पुलिस मौके पर पहुंच गई। लगभग 2 से 3 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद आखिरकार तेंदुए को जंगल में खदेड़ने के लिए आतिशबाजी की गई, जिसके बाद तेंदुआ सरसों के खेत में होता हुआ जंगल भाग गया। तब कहीं जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों की माने तो तेंदुआ अभी भी गांव की सीमा के निकट ही है। गौरतलब है कि वर्तमान में रबी की फसल लगाई जा रही है। ऐसे में ज्यादातर ग्रामीण खेतों में ही रहते हैं। यही वजह है कि ग्रामीणों में गांव के आसपास तेंदुए की मौजूदगी को लेकर बेहद दहशत बनी हुई है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। पेटलावद विस्फोट मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद में 12 सितंबर 2015 को जिलेटिन छड़ों के गोदाम में हुए भीषण विस्फोट में 78 बेगुनाहों की दर्दनाक मौत हुई और इस विस्फोट कांड के सारे आरोपी एक एक कर बरी हो गए। उन्होंने आगे लिखा कि जांच व पैरवी में खामियों की बात सामने आ रही है। आखिर इन 78 लोगों की मौत का दोषी कौन है, सरकार बताए। पीड़ित परिवारों के लिए उस समय भी जो घोषणा की गई थी वो आज भी अधूरी है और उन्हें न्याय तक नहीं मिला। इस विस्फोट कांड के समय दोषियों को सजा दिलाने से लेकर पीड़ितों को न्याय दिलाने के जितने बड़े बड़े दावे किए गए थे सब अधूरे व हवाई साबित हुए। इस दर्दनाक हादसे की तस्वीरें आज भी सामने आती है तो मन क्रोधित और द्रवित हो उठता है। मध्य प्रदेश डायरी में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।